ब्रह्मवादिनी गायते छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी हमारे अतिथि आदरणीय जी से आग्रह कि कृपया दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि सिंह जी, जो सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार में हैं, और साथ ही संस्कृति कला एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार का भी उनके ऊपर प्रभार है। उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय श्याम बिहारी दुबे जी भाई साहब, आप सब उनको जानते हैं, हमारे सबसे प्रेरणा के स्रोत, और नोएडा चेतना केंद्र और दिल्ली एनसीआर के प्रभारी श्री योगेश शर्मा जी, स्वागत के इस कर्म को हम आग्रह करेंगे। हमारे बीच में चार्टेड अकाउंटेंट, हम सब लोगों के वरिष्ठ भाई श्री अमरनाथ गर्ग जी और बहन रेणुका जी हैं। दिखाने जैसा होगा, लेकिन आदरणीय जी की जो ग्रेजुएशन से पूर्व की शिक्षा है वो साउथ अफ्रीका में हुई, और दिल्ली में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स से की, फिर मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी किया, और मैनेजमेंट में टूर एंड ट्रैवल्स जैसी उच्च शिक्षाएं प्राप्त करके, लेकिन जब ये शांतिकूट हरिद्वार में हमारे प्रिय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की जीवन संगिनी बनी, तो उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से गुरुदेव और माता जी के आचार विचार व्यवहार में अपने आप को ढाल लिया, और आज ये करोड़ों व्यक्तियों को मार्गदर्शिकाएँ हैं, हम सबका प्रेरणा स्रोत हैं। और वर्तमान में आदरणीय जी गायत्री विद्यापीठ की अध्यक्ष हैं, और ये गायत्री विद्यापीठ आप सब जानते हैं कि वहाँ बालकों का चहुमुखी विकास होता है और संस्कारवान पीढ़ियों का निर्माण होता है। ऐसी विद्यापीठ की अध्यक्षा हैं। इसके अलावा शांतिकुंज महिला मंडल की भी जी हमारी प्रमुख हैं, और भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको मालूम है कि मिशन का कितना विस्तार पिछले दिनों में हुआ है। जो संख्या लाखों में थी, गुरुदेव के बाद माताजी और माताजी के साथ साथ फिर शैल जी, श्रद्धेय डॉक्टर पंड्या जी, और अब आदरणीय भाई जी एवं भाई साहब चिन्मय पंड्या जी मिलकर के उसको दिन रात दुगनी चौगनी और लगातार बढ़ती हुई संख्या में परिवार का विस्तार होता जा रहा है। करीब 15 करोड़ लोगों तक गायत्री परिवार का विस्तार हो चुका है।
तो ये न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आदरणीय जी और भाई साहब के माध्यम से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों संदेशों को पहुंचाया जा रहा है। हम लोग देखते हैं, आप लोग खबर देखते होंगे, कार्यकर्ता भाई लोग प्रज्ञा पाक्षिक में या अन्य माध्यमों से, कि अक्सर जी ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जनजन के बीच में जाती हैं, जो एक और युवा अभ्युदय से जुड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर जी का विशेष रुझान नारी जागरण के कार्यक्रम में गुरुदेव के आंदोलन को गति देने में है। आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से हो या नारी को पुराने समय से चली आ रही जो बेड़ियां उसको जकड़ी हुई थी, उनसे छुड़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए दीदी के प्रयास हो, वे सभी सराहनीय है। ऐसी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय भाई साहब डॉक्टर रेखा शर्मा जी और श्रीमती कांता जड़िया जी कृपया वे मंच पर पीछे आ जाएं। और हम अब स्वागत करने जा रहे हैं आज की विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर रश्मि सिंह जी, जो वरिष्ठ IAS ऑफिसर हैं और जिनको एक ऐसा विभाग सचिव के तौर पर मिला है जो भारत की आधी आबादी, उनकी महिलाओं को ही नहीं बल्कि भारत के आने वाले भविष्य, उन बालकों के निर्माण के लिए, और खासकर दिल्ली क्षेत्र में, क्योंकि दिल्ली सरकार में ये सचिव है, तो उसके लिए इनको ये विशिष्ट जिम्मेदारी मिली है। और साथ ही क्योंकि जी भाषा, कला एवं संस्कृति की भी सचिव है, उनका स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, कहा गया है विद्या समस्ता। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए परम श्रद्धा जी को हम आमंत्रित करते हैं कि जी आप ही आइए और आप ही हमारी दिशा दशा इस कार्यक्रम का तय करिए। आदरणीय जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यह मंच पर विराजमान हमारे बीच आदरणीय दुबे मामा जी, आदरणीय रश्मि दीदी, आदरणीय योगेश मोहम्मद भाई साहब और हमारे शांति कुंज से आई हुई टोली और यहाँ उपस्थित सभी शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें एवं देव तुल्यों भाइयों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमन और वंदन। एक बार आप सभी से अनुरोध है कि कमर सीधी करके मेरे साथ साथ गायत्री महामंत्र का सत्स्वर उच्चारण करें।
भाई बहनों, आज जो ये हमारा विराट कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, बेहद खुशी है इस बात की कि ये आयोजन दिल्ली में हो रहा है। और इससे बड़ी खुशी है कि इसके 2-3 महीनों बाद ही नवंबर में वंदे माता जी का कार्यक्रम हो रहा है, वो भी दिल्ली शहर में। और आप सब लोग बहुत आमंत्रित हैं। और सबसे खुशी की बात है कि ये मेरा एक तरीके से मायका भी हो गया और वंदे माता जी का यह कार्यक्रम भी हो रहा है, तो बहुत खुशी है और बहुत उम्मीदें हैं, बहुत अच्छे से कार्यक्रम होगा नवंबर में। तो मित्रों, जैसे आप सभी जानते हैं, ये वंदे माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और परम पूज्य गुरुदेव ने देखिए हम में से सभी एक एक आत्मा को जोड़कर इस अखिल विश्व गायत्री परिवार की इन्होंने स्थापना करी है, जिसके लिए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। गुरुदेव देखिए स्वयं महाकाल हैं, भगवान शिव के वो अंश हैं और जितनी भी ऐसी आसुरी शक्तियां हैं या ऐसे नर पिशाच हैं जो विघ्न बाधा डालते हैं, उनका तो वो अंत करके रहेंगे। और गुरुदेव के जितने भी अभियान हैं, आंदोलन हैं, वो सफल हो रहे हैं। गुरुदेव की युग निर्माण योजना सफल हो रही है और होकर रहेगी। और विचार क्रांति अभियान को सफल बनाने के लिए सभी लोग एक साथ एकजुट होकर पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा, होकर रहेगा। और विश्व के सभी लोग पूज्य गुरुदेव के विचारों को अपनाकर विश्व के कल्याण के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो जितनी भी गुरुदेव ने भविष्यवाणी करी वो सब सफल हो रही हैं। और जिनको ऐसे लोगों को लगता है कि पता नहीं युग निर्माण कब होगा कि नहीं होगा, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, जब हमारे गायत्री परिवार के 16 करोड़ लोग बदल सकते हैं, अपनी विचारधारा बदल सकते हैं, गुरुदेव के विचारों को अपनाकर अपनी जीवनचर्या को बदल सकते हैं, तो क्या ये युग निर्माण नहीं है? ये भी युग निर्माण है। और वो समय आएगा जब वाकई जिसे कहते हैं सत्युग का समय, जब जो गुरुदेव ने जैसी भविष्यवाणी की है वो समय भी हमें सबको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मित्रों, हम लोगों को क्या करना है? हम लोग को निमित्त बनकर कार्य करना है, पूज्य गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाना है। हम में से किसी को भी ये अहंकार कभी नहीं आना चाहिए कि यदि कोई कार्य या चमत्कार होता है हमारे सामने तो हम उसके लिए हम जिम्मेदार हैं या हमारे कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल एक निमित्त मात्र हैं। हमें गुरुदेव ने चुना है, एक माध्यम बनाया है कि हमें ये कार्य उनका करना है और उनका मिशन को आगे बढ़ाना है। तो कभी भी इस बात का अहंकार कभी नहीं आना चाहिए कि ये कार्य हुआ, ये मेरी वजह से हुआ। नहीं, वो दिव्य शक्तियाँ करा रही हैं, वो देवी शक्तियाँ हमसे कार्य करवाती हैं। तो हम लोग को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें गुरुदेव ने चुना है कुछ करने के लिए। न जाने हम कितने जन्मों से गुरुदेव से जुड़े हैं, 3 जन्म तो हैं गुरुदेव के, उनमें से हम कितने जन्मों उनके साथ जुड़े थे और इस जन्म में दोबारा सो अवसर मिला है उनका कार्य करने का, तो ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुरुदेव कहते थे कि मैंने गायत्री परिवार को प्यार और आत्मीयता से सींचा है। यदि कोई तुमसे एक व्यक्ति को कहता है कि हमारे गुरु में ज़्यादा शक्तियाँ हैं, तुम्हारे गुरु में कम शक्तियाँ हैं, मान लेना। यदि कोई कहता है, यदि वो कहता है कि हमारे गुरु ने ज़्यादा साधना करी है तुम्हारे गुरु से, तो भी मान लेना। या हमारे गुरुदेव में ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा शक्ति है, वो भी मान लेना। लेकिन यदि कोई तुमसे ये कहता है हमारे गुरु ने ज़्यादा प्यार बांटा है तुम्हारे गुरु से, तो कभी मत मानना, क्योंकि मैंने इस मिशन को प्यार और आत्मीयता से जोड़ जोड़ के बढ़ाया है और उसी प्यार की सिद्धि है ये हमारा गायत्री परिवार, जिसको हम विशाल रूप से। तो मित्रों, जैसा हम सभी जानते हैं, ये वर्ष वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और बिना वंदनीय माता जी के स्वरूप को जाने बिना हम कोई भी कार्य करेंगे वो ठीक ठीक से नहीं हो पाएगा।
वास्तव में देखिए, हम लोगों को जो भी कुछ मिला है गुरुजी माता जी का ही दिया हुआ है और उन्हीं को समर्पित है। हमारा आप ये भी जानते हैं, जिनकी कोख में सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके वात्सल्य से सृष्टि ने अपनी संरचना करी, जिनकी प्यार ममत्व से एक जीव भक्ति युक्ति और मुक्ति पाता है। ऐसी करुणामयी, ऐसी परम अम्बा, ऐसी दुर्गा माता के रूप में हमारी और आपकी आराध्या और परम पूज्य गुरुदेव की सहधर्मिणी के रूप में परमन्य माता जी अवतरित हुई। तो मित्रों, वंदे माता जी का व्यक्तित्व कैसा था? करुणा, ममता, सेवा, समर्पण, तप, साधना का अद्भुत संगम था। तो दूसरी ओर अद्वितीय संगठन क्षमता और नेतृत्व की वो ऐसी मिसाल थी जो आपको अन्य और कहीं नहीं मिल सकता है। तो आज इन शब्दों के द्वारा मैं मात सत्ता के पावन स्मृति में आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। उनके बारे में न केवल सुनकर अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि इस बात का भी एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी शक्ति से जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, इस सृष्टि के दो प्रमुख आधार हैं। एक है ज्ञान, दूसरा है संवेदना। ज्ञान में प्रखरता होती है और संवेदना श्रद्धा में सजलता होती है। जब तक ज्ञान और संवेदना का समन्वय नहीं होगा, तब तक उसमें समग्रता नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ प्रखर ज्ञान के जो प्रतीक हैं वो परम पूज्य गुरुदेव हैं, और सजल श्रद्धा संवेदना के जो प्रतीक हैं वो वंदनीय माता जी हैं। तो गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा, ये जो मिशन है ये केवल मेरी तप साधना से नहीं बना है, बल्कि वंदनीय माता जी ने इसको प्यार और आत्मीयता से सींच कर आज इस स्थिति में ला करके पहुंचाया है। आज जो हम ये विशाल का गायत्री परिवार देख रहे हैं, ये वंदनीय माता जी का सूक्ष्म शरीर है, जिसके बिना उनके इस मिशन की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं था। तो वंदनीय माता जी जो थी, देखिए, जब उनका जन्म होने वाला था 20 सितंबर 1926, तो उससे पहले जो उनके माता पिता की जो अनुभूतियाँ थी उनके बारे में बताना चाहूँगी। जो उनके पिता थे श्री जसवंत राय जी, वो अक्सर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे, निर्वाण मंत्र का जाप करते थे। तो अक्सर वो कहते थे, जब भी मैं जाप करता हूँ मुझे ऐसा लगता है एक छोटी सी कन्या मेरे पास आके बैठ गई है। कभी उनके पास बैठ जाए या कभी उनकी गोद में बैठ जाती थी। ठीक उनकी पत्नी भी थी श्रीमती राम प्यारी देवी जी, वो भी ये बोलती थी कि जब भी मैं कुछ, कई बार मुझे ऐसे सपने आते हैं जिससे मुझे ऐसा दिखता है कि इतना सुंदर सफ़ेद हिमालय दिखता है और उस हिमालय के बीच में से एक सुंदर सी कन्या बाहर निकल के आती है। अपने 8 कन्या निकल के आती हैं। उनमें से एक कन्या आकर कहती है, छोटी बन जाती है और कहती है, माँ मैं आपके घर में आने वाली हूँ, आप मेरी माँ बनने वाली हैं। तो ऐसे उनको आभास होते थे उनके पिताजी और माता जी को। और 20 सितंबर 1926 में वंदनीय माता जी का जन्म हुआ। उस समय भी उनके पिताजी साधना कर रहे थे। साधना करते समय उनको एक आवाज़ आई कि आपके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, और वंदनीय माता जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी देखने गए तो एकदम समझ गए कि हमारे यहाँ एक देवी का जन्म हुआ है, जो आगे चलकर न जाने हजारों लोगों को मार्गदर्शन देंगी और हजारों लोगों, करोड़ों लोगों को भोजन भी खिलाएंगी। ये हमारी वंदनीय माता जी, ऐसे उनका जन्म हुआ। आदरणीय जसविंदर जी भाई साहब और सारिका बहन जी, कृपया साथ ही